हम इस वीडियो में एनिमल्स हजबेंड्री के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। किन पशुओं का आमाशय यानी स्टोमच 4 भागों में बटा होता है? मवेशी, बकरी, भेड़ और भैंस का। किस पशु में आमाशय के 3 भाग होते हैं? ओमेजाम अनुपस्थित होता है। ऊँट का। बड़ी सिक्कम के साथ सिंगल आमाशय जुगाली करने में असमर्थ। घोड़ा एवं गधा। ऊँट में 2 थे तथा एशियन वर्ग से संबंधित है। कैमेलस बैक्ट्रियस। विदेशी स्पीशीज की हेम्पलेंस कैटल, बोस टोरस। हिरण के नवजात बच्चे को कहते हैं फान। बतख के नर को कहते हैं ड्रेक। भेड़ के नवजात बच्चे को कहते हैं लेम्ब या लेम्किन। हथिनी में गर्भकाल का समय है 640 दिन का। शेरनी में गर्भकाल का समय है 108 दिन का। घोड़ी में बच्चे देने की क्रिया कहलाती है फोलिंग। पशु शरीर का कठोरतम अंग है एनेमल। गाय की औसत हृदय दर यानी बीट प्रति मिनट 55। ऊँट की औसत हृदय दर बीट प्रति मिनट 30। तब बकरी एवं भेड़ की औसतन श्वसन दर है प्रति मिनट के हिसाब से 12 से 20 तक। ट्यूबरकुलोसिस का कौन सा अंग प्रभावित होता है? लंग्स। लंग्स का मतलब होता है फेफड़ा। थायरोडियस ग्रंथि का हार्मोन जो रक्त के कैल्शियम स्तर को कम करता है कैल्सीटोनिक कहलाता है। तब पशु के प्रसहने या मिल्क लेट डाउन के लिए आवश्यक हार्मोन ऑक्सीटोसिन। पेनक्रियाज के लेगरहंस समूह के बीटा सेल से प्रभावित हार्मोन जो रक्त के शुगर स्तर को कम करता है वह इंसुलिन। पेनक्रियाज के लेगरहंस समूह के एल्फा सेल्स से प्रभावित हार्मोन जो कि रक्त के शुगर स्तर को बढ़ाता है वह है ग्लूकागोन। पेनक्रियाज के लेगरहंस समूह के बीटा सेल्स से स्रावित हार्मोन जो रक्त के शुगर स्तर को कम करता है वह है इंसुलिन। पेनक्रियाज के लेगरहंस समूह के एल्फा सेल्स से स्रावित हार्मोन जो रक्त के शुगर को स्तर को बढ़ाता है वह है ग्लूकागोन। ओवेरी से संबंधित एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किस प्रकृति के हैं? स्टेरॉइड। थायोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है आयोडीन। अमाशय का सबसे बड़ा भाग है रुमेन। वास्तविक अमाशय होता है एबोमेजम। चिकन्स में इथ्रोसाइड का औसतन जीवन काल है 28 से 35 दिन का। तथा शरीर का डिफेंसिव सिस्टम कहते हैं लुकोसाइड यानी WBC को। गाय में कुल शरीर का भार कितना प्रतिशत रक्त होता है? 7.7%। तक गाय के रक्त का औसतन pH मान 7.3 होता है। विदेशी गायों की नस्लें कौन कौन सी है? ब्राउन स्क्यूज, होलिस्टाइन फ्रीजियन और जर्सी और आयरशियर। तो ब्राउन स्क्यूज की उत्पत्ति स्विट्जरलैंड से और होलिस्टाइन की हुई है हॉलैंड या नदरलैंड। जर्सी की इंग्लिश चैनल या जर्सी द्वीप से हुई है। तो आयरशियर का स्कॉटलैंड से उत्पत्ति हुई है। तो रंग कैसा होता है? ब्राउन स्क्यूज का होता है भूरा
और होलिस्टन का होता है काला एवं सफ़ेद। जर्सी का होता है सफ़ेद धब्बों के साथ हल्का पीला या हल्का पीला। और आयरशियर का लाल भूरा या मोगनी का मिश्रण। और दूध का जो औसतन होता है 365 दिन में होता है। ब्राउन स्क्यूज में होता है 5200 लीटर। और होलिस्टेन में होता है 6100 लीटर। और जर्सी में होता है 4000 लीटर। और आयरशियर में होता है 4800। तो दूध में जो वसा होती है वह है ब्राउन स्क्यूज में तो 4.0, तो होलिस्टन फ्यूजन में होता है 3.6, तो जर्सी में होता है 5.5 जो सबसे सर्वाधिक होती है। और आयरशियर में 4% होती है। तो कुछ महत्वपूर्ण और इनके बारे में जो सबसे अधिक ताप सहनशील जो गाय की नस्ल है वो ब्राउन स्क्यूज है। तो सबसे अधिक दूध देने वाली होलिस्टेन फ्रीजियन है। और सबसे अधिक वसा जर्सी में होती है। और डेयरी नस्लों में सबसे सुंदर नस्ल है आयरशियर। तब भैंस के गुणसूत्रों की संख्या 48 और 50 होती है। तब भैंस के कीचड़ या पानी में नहाने या बैठने की क्रिया को होते हैं वे लोविंग बोलते हैं। साइलेंट हीट के लक्षण हैं। भैंस के ज़्यादातर भैंस किस समय हीट दर्शाती है? मिड नाइट को। ता वेरिए भंडारण की हिमकृत विधि का आविष्कार किया है पोलेजे। किसने? पोलेजे 1953 में। ता गाय एवं भैंस को गर्मी आने के 12 से 18 घंटे बाद किस चरण में गर्भित करना चाहिए? अंतिम चरण में। प्रजनन की विधियाँ जिसमें 4 से 6 पीढ़ियों तक की संबंधित नर एवं मादा पशुओं का समागम कराया जाता है वो कहलाते हैं अंतः प्रजनन या इन ब्रीडिंग। और अंतः प्रजनन में सम प्रजनन यानी क्लोज ब्रीडिंग, जैसे पिता प्लस पुत्री या फिर पुत्र प्लस माता संगा भाई या संगी बहन। और अंतर्वंश प्रजनन में दादा इंटू पुत्री या पौत्र इंटू दादी या चचेरा भाई इंटू चचेरी बहन। बाह्य प्रजनन में आउट ब्रीडिंग में बाह्य प्रजनन का अर्थ है ऐसे पशु का समागम से होता है जो पशु समूह के औसत संबंध की अपेक्षा कम संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए ग्रेडिंग अप, क्रॉस ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग और हाइब्रिडाइजेशन। घोड़े तथा गधे के समागम से फलस्वरूप उत्पन्न हुआ है खच्चर। और गधी तथा घोड़े से समागम से उत्पन्न हुआ है हिन्नी। और मादा जेब्रा तथा घोड़े के सहवास से उत्पन्न हुआ है जेब्राइड। तो गोवंश एवं अमेरिका जो गोवंश पशु मादा एवं अमेरिकी भैंस सांड के सहवास से उत्पन्न हुआ है केटेलो। वे पदार्थ जिन्हें तंतुमय पदार्थ या दुष्चनीय पदार्थ 8% से अधिक मात्रा में पाया जाता है वो मोटे चारे कहलाते हैं। वे खाद्य पदार्थ जिनमें क्रूड फाइबर पदार्थ 8% से कम तथा संपूर्ण पंच तत्व 60% से अधिक होते हैं उन्हें दाने कहलाते हैं। खाद्य पदार्थ की ऊर्जा या ऊष्मा को मापा जाता है बाम कैलोरीमीटर से। साइलेज बनाने के लिए फसल में कम से कम कितनी प्रतिशत नमी होनी चाहिए? 65%। बहुत अच्छा साइलेज पीएच मान होता है 3.5 से लेकर 4.1। है में कितनी प्रतिशत से कम नमी होनी चाहिए? 15% से। गाय या भैंस बांधने के लिए पशुशाला की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 60 मीटर। 1 वर्ष से कम आयु के बछड़े के लिए बछड़ा कक्ष क्षेत्रफल होना चाहिए 3.0 से लेकर 3.5 वर्ग मीटर तक। प्लाज्मोडियम शरीर के किन कोशिकाओं को नष्ट करता है? लाल रक्त कणिकाओं को। चिचड़ी ज्वार का परजीवी। चिचड़ी ज्वार या
खिचड़ी ज्वार का जो परजीवी किसके द्वारा फैलता है? बेबिशिया बाइजेमिना। गलघोटू रोग का रोग कारक पास्चुरेला बोबी सेप्टिका या पास्चुरेला बुबिलेसी सेप्टिका। निमोनिया रोग का रोग कारक या जीवाणु है निमोना कोकाई। थनैला या गारगेट का रोग कारक जीवाणु है स्टेप्टोकोकाई एंगेक्सिया स्टेप्टोफाइलोकोकाई। या सैया या विस्कुसैया रोग को बोलते हैं टीबी का रोग का कारक जो जीवाणु है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। तब पशु के पेट या रोमेन में गैस अधिक हो जाने का कारण होता है आफरा। बच्चे में सफ़ेद दस्त जो बच्चों को जो सफ़ेद दस्त होने का कारण होता है बी कोलाई के कारण होता है। गर्भाशय शोध का रोग कारक जीवाणु है स्टेप्टोकोकाई स्टेफाइलोकोकाई। गर्भाशय भ्रंश का अर्थ है गर्भाशय का पशु की योनि से बाहर आ जाना। पशुओं में जो सिंग रोधन का उपयुक्त आयु होती है वह है 4 से 10 दिन की। तब मुर्गियों को बांधीकरण कहलाता है कैपोनाइजेशन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रभाव रहता है 5 से 6 मिनट तक। ज्वार के ताप को कम करने वाली औषधि है ज्वारनाशी एंटीपीरेटिक। विष के प्रभाव को कम करने वाली औषधि है प्रतिकारक या एंटीडोज। तथा नर पशुओं को बांधे करने के काम आने वाला यंत्र होता है ब्रूडोकास्टर। पशुओं के पेट से गैस निकालने के काम आने वाला ट्रोकार और कैनुला। पशुओं में पेशाब बंद हो जाने पर पेशाब निकालने के लिए प्रयुक्त यंत्र है कैथीटर। अंडर टूटने के लिए कौन सा लिगामेंट जिम्मेदार होता है मीडियन सस्पेंसरी। 1 मिलीलीटर दूध उत्पादन के लिए अंडर से कितना रक्त गुजरता है 400 से 500 मिलीलीटर। पशुओं में पिका रोग किस तत्व की कमी से होता है फास्फोरस की कमी से होता है। पशुओं में ग्रास टी टेनी रोग किस तत्व की कमी से होता है मैग्नीशियम की कमी से। फीलिंग डिजीज या स्कोरिंग तथा पीट स्कोर रोग मवेशी में किसकी कमी से होता है कॉपर की कमी से। तथा चूजे में पेरोसिस रोग का कारण है मैग्नीशियम की कमी से। गाय और भेड़ के एंजियोटिक मारासमोसस रोग किसकी कमी से होता है कोबाल्ट की कमी से। घोड़ा मवेशी तथा भेड़ में किस तत्व की विषाक्तता से एल्कली डिजीज या ब्लाइंडनेट स्टेगर्स रोग होता है सेलेनियम की कमी से। जल घुलनशील विटामिन्स बी और सी। बुल को बंदिया करने की उपयुक्त आयु है 8 से 10 सप्ताह। बकरी की विदेशी नस्लें एल्पाइन उत्पत्ति स्थल फ्रांस दूध के लिए पाली जाती है। एंग्लो न्यूबियन भारत इंटू मिश्रण संकरण। विश्व में बकरी की जर्सी गाय के नाम से प्रसिद्ध है ये एंग्लो न्यूबियन। सानेन की उत्पत्ति स्थल स्कॉटलैंड या फिर गोटवर्ड में दूध की रानी कहलाती है। टर्गनबर्ग की उत्पत्ति स्थल है स्विट्जरलैंड। बकरी में सिंग रोधन की उपयुक्त आयु है 1 सप्ताह। तब बकरी का दूध पीने से किस रोग के मानो न के बराबर खतरा रहता है सैया रोग या टीबी का। सुअर की उन्नत नस्लें है लोजर। पशुओं की उन्नत नस्लें जैसे सुअर पशुओं की उन्नत नस्लें कौन सी है लार्ज वाइट यर्कशायर मिडिल वाइट यर्कशायर बर्कशायर लेड रेस और टेमवर्थ ट्यूरोक चेस्टर वाइट हेयरफोर्ड।
पशुओं में बंदी सूअर में बंदीकरण की उपयुक्त आयु है 4 से 6 सप्ताह। चिकन में अंडे से चूजे बाहर आने का कितना समय लगता है? 21 दिन का। प्राकृतिक विधि से अंडे सेचन के लिए किस प्रकार की मुर्गी चाहिए? देसी, हल्के वजन वाली। इंक्यूबेटर का तापमान प्रथम और द्वितीय और तृतीय में, पहले में रखा जाता है 101, फिर दूसरे में 102 और तृतीय सप्ताह में रखा 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। भेड़ की नस्लें हैं, इसको बाद में देखेंगे नस्लें को। काऊ कैमल अपने नवजात बच्चे को कभी भी नहीं चाटती। बिना किसी बुरे प्रभाव के ऊँट अपने शरीर का कितना प्रतिशत वजन कम कर सकता है? 30%। एक साथ ऊँट कितने लीटर पानी पी सकता है? 130 लीटर तक। ऊँट की मुख्य बीमारी है वह सर्रा रोग। नर ऊँट के पीरियोडिकल सेक्सुअल एक्साइटमेंट को कहते हैं रट या मस्त। दो थाई या डबल हुम्पीड वाले ऊँट भारत में कहाँ पाए जाते हैं? लद्दाख में। दूध की स्पेसिफिक ग्रेविटी मापी जाती है लेक्टोमीटर से। दूध का घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। दूध में वसा की मात्रा मापी जाती है विट्रोमीटर से 20 डिग्री सेल्सियस पर। भेड़ के मांस को कहते हैं मटन। दूध का बॉइलिंग पॉइंट है 100.17 डिग्री। दूध का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100.17 डिग्री। मवेशी में कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं? कैनाइन। हिरण के दूध में वसा की मात्रा होती है 19.7%। कंगारू के दूध में दुग्ध शर्करा मात्रा होती है लगभग 0। तब पहली बार वैज्ञानिक रूप में कुत्तों को कृत्रिम गर्भधारण सन 19 पहली बार वैज्ञानिक रूप से कुत्ते में कृत्रिम गर्भधारण सन 1780 में किसके द्वारा किया गया था? स्पेलेंजी के द्वारा।